नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमा गणी वनक्कम एंड हेलो। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एक्सरसाइज 4.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, दैट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड दैम। हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, हमें सबसे पहले तो उसके रूट्स का नेचर बताना है, ठीक है। और अगर आपको ये पता चलता है नेचर ऑफ रूट्स पता लगाने के दौरान कि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो फिर आपको उन्हें फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले बात करते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या चीज़ है। नेचर ऑफ रूट्स मतलब जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो इक्वल टू अगर 0 है तो मतलब है कि भैया रियल रूट आएंगे और सेम होंगे, यानी दोनों एक जैसे होंगे। अगर ये इक्वल टू 0 ना होके ग्रेटर देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो भी मतलब है कि रियल रूट तो आएंगे लेकिन अलग अलग, यानी डिस्टिंक्ट रेट्स होंगे। एक एक्स की वैल्यू कुछ, एक एक्स की वैल्यू कुछ और अगर ये लेस देन 0 है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट कर, मतलब एक भी रियल रूट नहीं होगा इस इक्वेशन का। सो हियर नो रियल रूट्स, ठीक है। सो ऐसी दो कंडीशन हम देख चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें था कि कोई रियल रूट नहीं आया था, -31 आंसर था। सेकेंड पार्ट जो था वो इक्वल टू 0 आया था तो उसका आंसर हमने देखा 2/√3 आया था। अब हमें ये थर्ड पार्ट सोल्व करना है, तो देखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, और उसके बेसिस पे हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो ABC हम यहाँ पे लिख लेंगे ताकि हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। ABC क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0, तो उसी के ABC यहाँ पे हैं। सो A हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 जो कि क्वेश्चन में गिवन है, B हो जाएगा आपका -6 एंड C इज 3। ये चीज़ें हमें सवाल में दी गई है। और उसके बाद आ जाती है बात हमारे डिस्क्रिमिनेंट की, दैट इज D विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब हमें इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है, तो बी स्क्वायर आपका हो जाएगा -6² माइनस 4ac दैट इज 3। इसे सॉल्व कर देंगे। 6 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 36, माइनस से माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ पे -4 3 12, 12 2 24, तो ये आ गया 36 माइनस 24। अब 36 में से आप 24 माइनस कर दोगे तो आपके पास बच जाएगा यहाँ पे 12। Here we get answer as 12। अब ये 12 पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि 36 में से 24 गया, बड़े वाले का साइन लगेगा। इसका मतलब है D जो है वो D हमारा 12 निकल के आया, जो डिस्क्रिमिनेंट निकल के आया वो आया है 12। 12 0 से बड़ा है, ऑफ कोर्स बड़ा है, यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0। तो इससे हमें पता चलता है कि डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे लेकिन वो डिस्टिंक्ट होंगे। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। Therefore, there are distinct real roots that exist for this equation as, क्यों, क्योंकि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आया है इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि जो 12 है ये 0 से बड़ा है, इसीलिए रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं इस इक्वेशन के और अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। अब हमें वो रूट्स फाइंड आउट करना है। जो सवाल था फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, रूट का नेचर समझ में आ गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, रियल रूट है और डिस्टिंक्ट होंगे। अब हमें वो रूट्स फाइंड आउट करना है अगर रियल रूट है तो, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज -b प्लस माइनस √d, और यू कैन राइट √d के अंदर आप इसकी जगह भी लिख सकते हो √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब आपको पूरा b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो आपने निकाल के ही देख ली। तो इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे, वी विल गेट -b प्लस माइनस -b तो लिख ले पहले कि -b हमारे पास क्या है, -b इज -6, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √d की वैल्यू आई है 12 अपॉन में 2a, a हमारे पास है 2।
ये हमें जो यहाँ पे सवाल में जो जो चीज़ें दी गई थी वो हमने लिख दी। अब इसे आगे सॉल्व कर देंगे तो माइनस से माइनस आपका कट हो जाएगा, यू विल गेट 6 प्लस माइनस √12 अपॉन में 2 2 से आपका हो जाएगा 4 और ये आ गई 6 प्लस माइनस √12 अपॉन 4। अब देखो प्लस माइनस क्यों है, ये एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी हमने समझा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स निकल के आएंगे, यानी दो सॉल्यूशन आने वाले हैं, तो दो सॉल्यूशन आएंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर जो भी आप सोल्व करोगे उसमें उसे एक बार प्लस में रखेंगे उस इक्वेशन को और एक बार उसे माइनस में रखेंगे और हमारे दो सॉल्यूशन उसके बेसिस पे निकलेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में आपके दो फैक्टर आते हैं, आप इक्वल टू 0 कर देते हो तो दो आंसर निकल के आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका 6 प्लस माइनस √12 अपॉन 4। अब ये जो √12 है इसे हम यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा आपका 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो ये क्या हो गया यहाँ पे दैट √ में 2 × 2 × 3, ठीक है। अब ये 2 × 2 ये इसका पेयर बन गया तो ये आ जाएगा आपका 2 √3। यही चीज़ ऐसे लिखी जाएगी, ये जो 2 × 2 × इसे जब फैक्टराइज किया √12 को तो ये लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाइड बाय √ में 3। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे दैट 6 प्लस माइनस 2 √3 अपॉन में 4। तो चल ही रहा है, ये कैसे आए समझ में आया ना, हमने 12 को फैक्टराइज किया। अब आगे देखो यहाँ पे हम क्या है ना 2 कॉमन ले सकते हैं, जो 6 प्लस माइनस 2 √3 है तो ये आपका हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। देखो 2 कॉमन यहाँ पे मैं किस बेसिस पे ले रही हूँ, 2 मैंने यहाँ कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस आपका यहाँ पे √3 तो था ही, तो ये आ गया √3 अपॉन में 4। 3 2 6 आ जाएगा प्लस माइनस 2 √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे 2 कॉमन लिया गया था। अब ये कट हो जाएगा 2 1 2 एंड 2 2 4। तो अब आपके पास बन गए यहाँ पे 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2, ठीक है। अब इसे हम एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। सो लेट्स राइट इट, यहाँ पे इसे आगे कंक्लूड कर देते हैं। ये हमारी वैल्यू निकल के एक बार प्लस हो जाएगा एक बार माइनस हो जाएगा, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक बार प्लस में लिखो दैट इज 3 प्लस √3 अपॉन 2 और एक बार माइनस में लिखो दैट इज 3 माइनस √3 अपॉन 2। सो ये हो गए हमारे आंसर। दो रूट्स आएंगे ये हमें पता था बिकॉज यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 था और साथ ही साथ ग्रेटर देन 0 था तो ये भी क्लियर था कि डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे यानी अलग अलग रूट्स होंगे। तो ये हमारे रूट्स हो जाएंगे 3 प्लस √3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही सभी चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।